नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, यूपी विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुकी है। विधानसभा की कार्यवाही कुल 11 दिन तक चली, तो वहीं विधान परिषद भी स्थगित हो गई है। इसके साथ ही सभी सुरक्षाकर्मी, मार्शल, लेफ्टमैन के लिए बोनस का ऐलान भी हुआ है। बजट सत्र में 11 दिन की कार्यवाही में सदन 36 मिनट के लिए स्थगित हुआ और 83 घंटे 15 मिनट सदन की कार्यवाही चली है। विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने होली की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। आपको बता दें कि 20 फरवरी से 3 मार्च तक सदन की कार्यवाही चली। इस दौरान विधानसभा के सभी सदस्यों ने सामूहिक फोटो भी खिंचवाई। फोटो सेशन के दौरान सीएम योगी और अखिलेश यादव विधानसभा स्पीकर के दाएं बाएं बैठे नजर आए। देश के कई हिस्सों में मजहब पर राजनीति हो रही है। हिंदू मुसलमान हो रहा है तो अयोध्या से सामाजिक सौहार्द की तस्वीर सामने आई। अयोध्या केस में दोनों पक्षकारों ने एक साथ होली मनाई है। मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी और साधु संतों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया और होली खेलकर देश में भाईचारे का संदेश इस दौरान दिया है। देखिए, ये अयोध्या है जहाँ पे 10,000 मंदिर है, जहाँ भगवान राम सीता की मूर्तियाँ विराजमान है। और वहीं पे हम भी जो है महंत दास जी जो है जन्मभूमि के पुजारी जी हैं, उन्हीं के मंदिर में हम होली खेल रहे हैं। तो रामराज तो है ही है। रामराज का मतलब जो है आपको हम बता देना चाहते हैं, रामराज में हर आदमियों को इंसाफ चाहिए। सबके लिए जो है हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबरी का हक चाहिए। सबको मिल रहा है, सबका साथ है, सबका विकास है, यही रामराज है। और अयोध्या में इतने जो है साधु संत हैं, उनके बीच में देखिए हम होली खेल रहे हैं, यही रामराज है। अयोध्या में संतों के साथ में लोगों का मेल मिलाव है, यही रामराज है। और त्योहारों का मनाना है, ईद हो, जो है दिवाली हो, होली हो, सबके सब एक साथ मिलकर लोग खूब जो है खेल रहे हैं, यही रामराज है। तो हम रामराज की कल्पना इसलिए करते हैं कि जब रामराज रहेगा तो देश में बिल्कुल शांति रहेगी और देश हमारा बहुत आगे जाएगा। हम राजनीति की बात नहीं करते। जो वहीं बनारस की अगर बात करें तो रंग भरी एकादशी पर आज बाबा की नगरी में अनूठा रंगोत्सव देखा गया। एकादशी के पावन पर्व पर बाबा विश्वनाथ माता पार्वती का गौना लेने काशी पहुंचे हैं। शिव भक्त बाबा की अगवानी में काशी की गलियों में गुलाल की होली खेलते हुए भी दिखाई दिए। विश्वनाथ की जो गली है वो अबीर गुलाल की बौछार और माता गौरा के गौने की बारात पहुंचने के साथ ही रंग भरी एकादशी का उल्लास काशी के कड़कड़ में छा गया है। बारात के स्वागत के साथ ही मंगल गीतों से माता गौरा का मायका हर हर महादेव की गूंज से गुंजायमान नजर आया। आज बाबा विश्वनाथ माता गौरा के साथ काशी की गलियों में पालकी यात्रा पर निकले और हजारों की तादाद में शिव भक्त शिव बारात में शामिल हुए। साथ ही शिव भक्तों ने हर हर महादेव बम बम काशी के नारे लगाते हुए बाबा विश्वनाथ की ओर रुख किया। आगामी होली के त्योहारों को लेकर हरिद्वार प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। जिला आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा ने आगामी होली के त्योहारों को लेकर हरिद्वार वासियों से अपील करते हुए कहा कि होली के त्योहार पर इधर उधर से अवैध या कच्ची शराब ना खरीदें, बल्कि सरकार की तरफ से आवंटित शराब की दुकानों से ही शराब खरीदें, क्योंकि अवैध शराब और कच्ची शराब में कई तरह के पदार्थ भारी तादाद में मिलाए जाते हैं जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। होली को लेकर मेरा मीडिया के माध्यम से सभी जनमानस के लोगों से, उपभोक्ताओं से, जनपद हरिद्वार के वासियों से विशेष अपील है कि वो कृपया अवैध मदिरा स्रोतों की तरफ ना जाएं। वो जहरीली हो सकती है, आपके लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। तो आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है कि जो अवैध मदिरा की दुकानें हैं वहीं से सुरक्षित और अवैध मदिरा प्राप्त करें। धन्यवाद। होली का पर्व नजदीक आते ही रामनगर में होली का रंग जमने लगा है, जिसके चलते आज प्रयास सेवा संस्था के तत्वाधान में आयोजित महाहोली सल्ट क्षेत्र में घूमते हुए रामनगर के विभिन्न इलाकों में पहुंची, जहां पर जगह जगह पर होली में शामिल लोगों का जोरदार स्वागत किया गया। तो वहीं इस महारैली में शामिल महिला और पुरुष होलियारों ने होली गीतों पर जमकर थिरकते हुए एक दूसरे पर अबीर और गुलाल लगाई और होली का पर्व की बधाई दी। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तस्वीरें
इस दौरान पारंपरिक धुनों पर लोग थिरकते हुए भी नजर आए। होली रंगों का, खुशियों का और गुलाल अबीर का, नाचने गाने का त्यौहार है और हमारी एक सांस्कृतिक विधा भी है जो हमारी पुरानी पीढ़ी ने हमारे बचपन में हमें सौंपी थी। हमारा दायित्व बनता है इस विधा को हम अपनी नई पीढ़ी को सौंपें। इसी के तहत हर साल हमारी संस्था प्रयास सेवा संस्था इस हरदोई में आने वाले होली पर्व के मद्देनजर पुलिस अलर्ट हो गई है। होली में हुड़दंग रोकने के लिए अराजक तत्वों की गतिविधियों की पुलिस जानकारी ले रही है और एसपी ने लोगों से सौहार्द और शांतिपूर्ण तरीके से होली पर्व मनाने की अपील की है। होली पर्व को लेकर एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि पूरे जनपद को जोन और सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। फायर टेंडर के साथ ही एम्बुलेंस की व्यवस्था भी कर ली गई है। ये होली का पर्व वैसे भी अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। साथ ही साथ जनपद हरदोई के लिए इसका विशेष स्थान है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं नरसिंह अवतार और होलिका दहन की परंपरा यहीं से ही शुरू होने की वदंती रही है। इसके दृष्टिगत इसका महत्व देखते हुए हमने इसमें पूरी तैयारी की है। जनपद में लगभग 3700 होलिका दहन होती हैं और साथ ही साथ 5 जुलूस निकलते हैं। इन सब पे हमने फोर्स लगाया हुआ है। अभी तक कोई ऐसा विवाद नहीं सामने आया है जिसका निराकरण न हुआ हो, फिर भी सतर्क दृष्टि रखी जा रही है और साथ ही साथ कोई नई परंपरा नहीं होने दी जाएगी। जनपद को हमने सेक्टर और जोन विभाजित कर दिया है। साथ ही साथ पर्याप्त संख्या में क्यूआरटी रखी गई है। फायर टेंडर्स को सावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के बाद क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। आपको बता दें, परिवहन विभाग ने फैसला लिया है कि 500 से ज्यादा बसों को सड़कों पर उतारा जा रहा है। साधारण बसों के साथ साथ बेड़े की वातानुकूलित बसों को भी होली को लेकर सुसज्जित किया गया है। परिवहन विभाग के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल और सेवा प्रबंधक अनुराग यादव ने बताया कि होली का एक बड़ा पर्व है। इसको लेकर परिवहन विभाग के जरिए पूरा प्रयास किया जा रहा है कि यात्रियों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सभी बसों को उतारा जाए और उनके फेरे भी बढ़ाए गए हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन लगातार यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए दृढ़ संकल्पित दिखाई दे रहा है। इसी में एक जनरथ है। आप देख रहे हैं, मैं इस समय आगरा के ताज डिपो पर हूं और यहाँ पर एक जनरथ है। ये आम और जो छोटे लोग स्तर के लोग हैं, यानी गरीब रेखा के आसपास रहने उन लोगों के लिए वातानुकूल सेवाएं शुरू करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। और इस समय यहाँ पर आगरा परिक्षेत्र के बीपी अग्रवाल जी हैं और उसके साथ ही सेवा प्रबंधक मौजूद हैं जो कि यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए पहुँचे हुए हैं। उनसे हम सीधे बात करेंगे और जानेंगे कि क्योंकि होली का त्यौहार है, होली पर किस तरीके से व्यवस्थाएं होने वाली हैं। हमारे साथ में सेवा प्रबंधक हैं। सर, किस तरीके से आप इसको मैनेज करेंगे? होली का त्यौहार है, जन्नत है, बड़ी अच्छी सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। जी, होली का त्यौहार को देखते हुए हमारे जो नए क्षेत्रीय प्रबंधक जी ने कार्य ज्वाइन किया, उनके बाद नोडल साहब आए। उन्होंने यहाँ पर निरीक्षण के दौरान कहा कि जो जनरत बसें हैं उनको और बेहतर सुविधा देने के लिए इनको और इंटीरियर इनका डेवलप किया जाए। उसी के दृष्टिगत रखते हुए इस बस को हमने जो है डेवलप किया है। ऐसी बाकी सारी बसों का जो इंटीरियर में मैट का काम है या इनके हेडरेस्ट का काम है और सीटों की सफाई का काम है, जिससे पैसेंजर्स को त्यौहार पे एक अच्छी फीलिंग आए, अच्छा एहसास हो और वो परिवहन निगम से उनका जुड़ाव और बेहतर हो। उसी को देखते हुए इस काम को और कराया जा रहा है और आगे इसको निरंतर आप सेवा प्रबंधक भी हैं, बड़ी जिम्मेदारी है और बेड़े में 500 से अधिक गाड़ियाँ हैं, तो होली पर कितनी गाड़ियाँ दौड़ेंगी? होली पर्व पर हमारी समस्त 521 गाड़ियां हैं जो कि मार्ग पर रहेंगी और उनका प्रोत्साहन अवधि भी आ चुकी है और उस प्रोत्साहन अवधि में हमारे फेरे भी बढ़ जाएंगे और उसकी विशेष मार्गदर्शन के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय भी हमारे साथ हैं नवित को, जो अभी उन्होंने कार्यभार संभाला, कुछ दिन पहले ही संभाला है, बीपी अग्रवाल जी। सर, ये नई गाड़ी है आपकी, जनरथ है और लगातार सरकार इस पर यात्रियों को सुधारने के लिए संकल्पित दिखाई दे रही है। किस तरीके से आप लोगों को बढ़ावा देने के लिए? यात्रियों की सुविधाएं हमारे लिए बहुत अहमियत रखती हैं। यात्रियों की सुरक्षित यात्रा हो, सुखद यात्रा हो, यही हमारा ध्येय है। होली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए हमारी एसी बसों में कुछ सीटों में कुछ गंदापन आ गया था और उसके हेड रेस्ट ख़राब हो गए थे और मैट ख़राब हो गया था। तो हमने उसका बदलवाने का अभियान चलाया है।
सीटें ड्राई क्लीन कराई गई हैं और हेड रेस्ट भी बदलवा दिए गए हैं। जो इस बस का मॉडल है उसी प्रकार से सभी बसों को तैयार कराया जाएगा। लेकिन अब जिस योजना के तहत इनको शुरू किया था कि आम आदमी यानी गरीब तबके के लोग, मझोले लोग इसमें यात्रा कर सकें, लेकिन अमीर लोग भी इसको यात्रा कर रहे हैं। जो एसी है, एसी के साथ हमारे पास पर्याप्त मात्रा में साधारण बसें हैं। बहुत अच्छी दशा की साधारण बसें हैं जिसमें कि साधारण ही किराया लगता है और उनके लिए साधारण किराए वाली बसें उपलब्ध हैं। देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग लगातार यात्रियों को सुविधा देने के लिए संकल्पित दिखाई दे रहा है। ये जनरथ है और इसकी शुरुआत इसलिए की गई थी कि यहाँ पर जो मध्यम क्लास वर्ग के लोग हैं वो भी वातानुकूल श्रेणी में गंतव्य तक अपने पहुँच सके, उनको किसी भी तरीके से कोई असुविधा न हो। यहाँ पर बैटरी से व्यवस्था, किसी का मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो उसके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। इसको फोल्ड भी किया जा सकता है और तो कह सकते हैं कि होली को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना पर दृढ़ संकल्प दिखाई दे रहा है। अब गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और आप देखिए पंखा यहाँ पर शुरू हो गया है और यहाँ पर एसी भी चल रहा है। एसी बटन है यहाँ पर और एसी, तो हर तरीके से ये बस आपको यहाँ पर सभी सहूलियतें प्रदान करेगी। ग्राउंड जीरो से प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। योगी सरकार माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई के लिए लगातार जानी जा रही है, जिसके चलते प्रयागराज में बाबा के बुलडोजर की कार्रवाई ने हैट्रिक पूरी कर ली है। अतीक अहमद के खास करीबी कहे जाने वाले मसाकुद्दीन उर्फ मासूक प्रधान की 2 मंजिला शानदार आशियाने पर पीडीए गर्जा है, जिसकी लागत 3 करोड़ से ज्यादा की है। और इस दौरान आरोपी के परिजनों ने कार्रवाई को लेकर के कहा कि जिस तरह की कार्रवाई देखने को मिली है वो वाकई में हमारे लिए निराशाजनक है, लेकिन क्षेत्रीय लोगों का साफ तौर पर कहना था कि हम इस कार्रवाई से प्रभावित हैं। देश में महंगाई की मार देखने को मिल रही है। हाल ही में एलपीजी गैस के दाम बढ़ने के बाद कांग्रेस लगातार महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगी है। दूसरी तरफ प्रयागराज हत्याकांड में सुर्खियों में वो लगातार बना हुआ है, तो वहीं योगी सरकार का बुलडोजर अपना काम कर रहा है। इस पर कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, जानने के लिए हमारे संवाददाता ने अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा नेटर डिसूजा से खास बातचीत की है। सुनिए। देश समेत प्रदेश में भी महंगाई का बहुत विरोध कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही उमेश पाल का मुद्दा पूरे प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश में गरमाया हुआ है। योगी सरकार लगातार आरोपियों पर बुलडोजर चलाई जा रही है। इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस का क्या कुछ पक्ष है, इसके लिए कांग्रेस की नेता नेटर डिसूजा हमारे साथ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत मैम। किस तरह से देख रही है, क्या कुछ स्टैंड करेगी इस पर? बुलडोजर चलाना कितना सही है, कितना नहीं? देखिए, सबसे पहले मैं तो ये कहूँगी कि आरोपी को पकड़ लीजिए पहले। हाँ, आप बुलडोज़र चला रहे हो, उनके पूरे घर परिवार को परेशान कर रहे हो। जो गुनहगार है सज़ा उनको मिलनी चाहिए, गुनहगार के परिवारों को क्यों सज़ा? और अगर आप ये भी तो देखिए कि मर्डर होता है किसी का, कहीं पे हत्याकांड होता है, उसके बाद गवाही को एक के बाद एक मारा जाता है। वो गवाही को सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रही है ये सरकार? सबसे पहले इस सरकार को गवाहियों को सुरक्षा देनी चाहिए ताकि जो गवाही है उनकी जिंदगी भी सुरक्षित रहे। और हालांकि जो बुलडोजर चला रहे मोदी और योगी सरकार के हिसाब से किसी का घर तो तोड़ना इन्हीं को आता है, पर मैं ये मानती हूँ कि गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए। मैम, कल आपने बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन करा और जिसकी कांग्रेस ने बड़ी प्रशंसा भी करी। एक समय पे स्मृति ईरानी को हम इस तरह से देखते थे और आज आप हैं, तो स्मृति ईरानी आपको फ्लाइट के बाद कहीं मिली नहीं है, उसके बाद उनसे संपर्क नहीं हो पाया? और महंगाई को किस तरह से देखते हैं? बड़ा गंभीर मुद्दा है। देखिए, स्मृति, दुख की बात यह है कि स्मृति ईरानी अब संसद में बैठी है। 2014 में जब स्मृति ईरानी संसद से बाहर थी तब वो चिल्लाती थी महंगाई की मार को लेके, तब वो गैस सिलेंडर को अपने सिर पे उठाती के चिल्लाती थी कि बहुत हो गई महंगाई की मार। तब गैस सिलेंडर का दाम 400 से 415 रुपया हो गया था। आज जब गैस के दाम 3 गुना बढ़ा है, एक साल में 450 रुपया बढ़ाया गया डोमेस्टिक गैस पे दाम, और 2 सालों में 450। और अगर आप देखिए 2014 से लेके अब तक 3 गुना बढ़ा है। डोमेस्टिक गैस सिलेंडर अब ठीक होली से पहले, 1 हफ्ते पहले
डोमेस्टिक गैस पे 50 रुपीज और कमर्शियल गैस सिलेंडर पे 350 रुपया। ये कहाँ क्या का न्याय है? स्मृति ईरानी जी और उनके पूरे मंत्रिमंडल, जो महिला मंत्रिमंडल है खास करके, मैं उनको अनुरोध करती हूँ कि आइए आम जनता को समझिए। महंगाई तब और अब नहीं है, ये बात नहीं है। अभी भी आके लोगों के हित की बात कीजिए। महंगाई के बारे में अपना जो आवाज तब तेज था, अब तो आप सत्ता में और तेज होनी चाहिए। अब तो आपको ना पुलिस का डर, ना प्रशासन का डर, ना किसी का डर। तो जनता के हित में आप बात क्यों नहीं करते हो? महंगाई पे आप सरकार से सवाल क्यों नहीं करते हो? मोदी जी और उनके सरकार जो है पूरे तरीके से आम जनता और गरीब लोगों के पॉकेट को मार रहे हैं। ऐसे महंगाई से तो करंट लग रही है पूरे आम जनता को। यूपी विधानसभा में अभी सीएम योगी ने कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। आपको लगता है कि इस क्षेत्र में सरकार कामयाब हो रही है? देखिए, मेरी मुंह मत खुलवाइए। अगर सही में योगी जी को माफियाओं को मिट्टी में मिलाना होगा, तब सबसे पहले उनको अपने आधा से ज्यादा जो मंत्रिमंडल है उसी को मिट्टी में मिलाने की जरूरत पड़ेगी। और जितने जो विधायक जो है ना वहां पे जो बैठे हुए उनके उसमें, उन्हीं को मिट्टी में मिलानी होगी। पहले शुरुआत घर से होती है, बाद में प्रदेश में होगी। पहले घर से शुरुआत करने की मैं योगी और उनकी सरकार को ये मैं चैलेंज देती हूँ। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अखिल मरिया कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा जी हमारे साथ थी, जिनका साफ तौर से कहना था कि बुलडोजर वार कई हद तक ठीक नहीं है। आरोपियों को सरकार को सजा देनी चाहिए। इसके साथ ही महंगाई पर जिस तरह का उनका प्रदर्शन था, जिसकी प्रशंसा सरकार ने कांग्रेस की बहुत जबरदस्त तरह से करी थी, वहीं विपक्ष की भूमिका निभाते नेटा डिसूजा अहम भूमिका में नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मोनू के साथ केशव पांचाल, जनता टीवी, दिल्ली। सरकार प्रदेशवासियों की सभी समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर लगातार कवायद में जुटी है। इसी के तहत प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों को जनता से सीधे कनेक्ट होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपील की है। सीएम धामी ने सीएम आवास में पौड़ी लोकसभा की 12 विधानसभाओं की समीक्षा करी। इस दौरान सभी विधायक भी मौजूद रहे और उन्होंने विकास कार्यों को सामने रखा। सीएम धामी ने कहा कि ये रूटीन बैठकें हैं जिसके जरिए विकास कार्यों की समीक्षा होती है। हल्द्वानी वन विभाग ने इस बार गर्मियों के सीजन में वन्य जीवों की पानी की परेशानी को देखते हुए 8 अमृत सरोवर बनवाए हैं, जिनमें पर्याप्त तादाद में पानी की व्यवस्था की गई है। हल्द्वानी वन विभाग के डीएफओ बाबूलाल का कहना है कि अक्सर गर्मियों में वन्य जीवों के लिए पानी की किल्लत हो जाती थी, लेकिन इस बार वाटर होल के साथ साथ केंद्र सरकार की योजनाओं के मद्देनजर अमृत सरोवर बनाए गए हैं, जिसमें पर्याप्त तादाद में पानी भरा जा रहा है और अधिकारियों की टीम लगातार उनकी मॉनिटरिंग भी कर रही है। लिहाजा इस बार जंगली जानवरों को पानी की किल्लत से भटक कर आबादी वाले इलाकों में नहीं आना होगा। वन प्रभाग का जो एरिया है उसमें मुख्य 2 नदियां हैं। एक नंधौर नदी है, तो नंधौर नदी में तो ऑलमोस्ट पूरे सीजन में पानी रहता है, तो उस क्षेत्र में पानी की दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा जो बाकी क्षेत्र हैं वहाँ पर वाटर होल बनाए गए हैं। इसी क्रम में इस साल भारत सरकार की योजना थी जिसमें अमृत सरोवर बनाए जाने थे, तो हल्द्वानी वन प्रभाग द्वारा 8 अमृत सरोवर बनाए गए हैं और जिनमें पर्याप्त मात्रा में पानी है और जो पूरे साल रहेगा। तो चलिए ताबड़तोड़ अंदाज में 10 जिलों का रुख करेंगे। हरदोई में गैंगस्टर एक्ट के मामले में 1 करोड़ 20 लाख की संपत्ति हुई कुर्क। हरियावा सीओ शिल्पा कुमारी के नेतृत्व में ढोल बजाकर संपत्तियों की कुर्की। मोहम्मद हनीफ उर्फ छोटे गाजी और मुनीर पुत्र रईस की संपत्तियां हुई कुर्क। जालौन में साइबर टीम और सर्विलांस टीम को मिली बड़ी कामयाबी। गुमशुदा और चोरी किए गए 128 मोबाइल फोन्स को पुलिस ने किया जब्त। मोबाइल स्वामियों को एसपी ऑफिस में बुलाकर लौटाए गए सभी मोबाइल फोन। अलीगढ़ में आशाओं ने तहसील प्रांगण में दिया धरना। आशाओं ने दिया बयान, कहा 2006 से 2023 तक कोई भी आशाओं के लिए वेतन वृद्धि नहीं। अलीगढ़ के प्रांगण में देखने को मिला ये धरना प्रदर्शन। अलीगढ़ में नकली सोना गिरवी रखकर ठगी करने वाले गैंग के 4 शातिर गिरफ्तार। पुलिस ने चारों को रंगे हाथों दबोचा। शातिरों के पास से पुलिस ने 300 ग्राम से ज्यादा नकली सोना सहित 1 कार और तमंचा भी बरामद किया। अलीगढ़ के थाना विजयगढ़ का है ये पूरा मामला। प्रयागराज के असरौली इलाके में
माशूक उद्दीन के मकान पर शुरू होने जा रही है बुलडोजर की कार्रवाई। 200 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्र में बना हुआ है 2 मंजिला मकान, आलीशान मकान तकरीबन 3 करोड़ का, जिसको बुलडोजर ने किया ढेर। आजमगढ़ में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी हिस्ट्री सीटर ने जेल से छूटने के बाद दी धमकी। पीड़ित ने थाने में दी शिकायत, पुलिस ने मामले में शुरू की कार्रवाई। आगरा में सदर क्षेत्र में हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पैसे के लेन देन के विवाद में हुई थी हत्या। पुलिस ने डीबीआर, एक पिस्टल की बरामद। प्रॉपर्टी डीलर अन्नू चाहर के ऑफिस में हुई थी गोली मारकर हत्या। श्रावस्ती में पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़ में 4 पशु तस्कर गिरफ्तार। एक तस्कर मौके से हुआ रफूचक्कर। मलीपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मुखबिर की सूचना पर करी है कार्रवाई। चंदौली में माननीय न्यायालय के आदेश पर सरकारी अभियोगों से संबंधित अवैध शराब को किया गया नष्ट। अवैध शराब की कीमत 1 करोड़ 16 लाख के करीब आकी जा रही है। शराब को नवीन मंडी में रखकर रोलर से किया गया ध्वस्त। जालौन में तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार सवारियों से भरा ऑटो डिवाइडर से टकराकर पलटा। हादसे में 5 महिलाओं सहित 10 लोग हुए घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई में कराया भर्ती। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।